जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको 20वीं अष्टपदी के दूसरे पद के बारे में बताऊंगी। प्रभ की दृसट महासुख होए, हर रस पावे बिरला कोय। संगत जी, हम जीवन में जितने भी सुख प्राप्त करते हैं वे नाम के सामने कुछ भी नहीं है। यदि हमारी प्रार्थना सुनी जाए और कहीं परमात्मा की दृष्टि हम पर पड़ जाए, उनकी मेहर की नज़र हम पर हो जाए तो महासुख प्राप्त होता है। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि प्रभु की करुणा दृष्टि से परम सुख उपलब्ध होता है। लेकिन दुख की बात है कि कोई विरला मन ही हर रस को पीता है, क्योंकि हमारी प्रार्थना में तो और बहुत कुछ होता है, पर जो मांगना है परमात्मा का नाम, उसका प्रेम, उसके गुण, वे नहीं होते, उसे नहीं मांगते। इसलिए परम सुख से नाम रस को कभी पा नहीं पाते। लेकिन जिन्होंने इस रस को चख लिया है, जिन्होंने पूरे मन से अरदास करके नाम रस को पिया है, गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि जिन चाखिया से जन तृप्ताने, पूरन पूरक नहीं डोलाने। जो इस रस को चखते हैं वे जीव तृप्त हो जाते हैं। भाव उन्हें कभी माया की भूख नहीं लगती और ना उन्हें मोह और लालच की प्यास लगती है, क्योंकि अब तो मन नाम रस से तृप्त है और ऐसे मन पूर्ण हो जाते हैं। भाव वे नाम रस को पाकर पूर्ण पुरुष बन जाते हैं। उन्हें हर तरीके का सुख पुरुष बना देता है। उन्हें हर तरीके का सुख आ जाता है और फिर माया में वे डगमगाते नहीं, कभी विकारों में डूबते नहीं। वे टिकाव में आ जाते हैं, जीवन में टिकाव आ जाता है। फिर हर हालत में मन टिका रहता है, कभी डगमगाता नहीं है। सुभर भरे प्रेम रस रंग, उपजय चाऊ साध के संग। जिन्होंने परमात्मा के नाम के रस को पिया है, जिन्होंने गुरु की वाणी का रस उपदेशों का अमृत मनों को दिया है, वे प्रभु के प्रेम की मिठास एवं आनंद से पूर्णतः भरे रहते हैं। और ये रस गुरु के संग से मिलता है, गुरु की संगत से प्राप्त होता है। जब मन गुरु की संगत करता है, गुरबानी को मन में बसाता है, केवल पढ़ता नहीं बल्कि प्रेम करता है, मन के अंदर लेकर जाता है, तो फिर मन में एक चाव पैदा होता है। वे चाव है प्रभु मिलाप का, जिसका वह जहान है जो हर हृदय में है। उससे मन कहीं एक हो जाए तो जीवन सफल हो जाए, ऐसा चाव मन में उत्पन्न होता है। परे सरन आन सब त्याग, अंतर प्रगास अन दिन लिव लाग। जिनके मन में प्रभु मेल का चाव होता है, फिर वे कोई आसरा नहीं देखता, बल्कि वे सभी आसरे छोड़ देता है और प्रभु की शरण में रहता है। एक ही रास्ते पर चलता है, परमात्मा के रास्ते पर। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, भगत जन चाचक कभी उसकी राह नहीं छोड़ता, चाहे कितना भी कष्ट क्यों न आए। और ऐसे मनों में ही प्रगास होता है। जितना वे परमात्मा के पास होता जाएगा, मन में प्रकाश बढ़ता जाएगा, उतना ज़्यादा वे नाम से जुड़ जाएगा। और किसी खास वक्त नहीं, बल्कि हर वक्त, हर दिन, हर पल प्रभु चरणों में लिव लगी रहेगी। संगत जी, लिव लगे रहने का भाव है काम काज करते हुए, सोते जागते हुए। भाव हर वक्त मन सदा सुचेत रहता है, वे सदा सत्य से जुड़ा रहता है। जो ऐसे नाम जपते हैं, बड़ भागी जपिया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए। जो ऐसे दिन रात एक से जुड़े हैं, वे बड़े भाग्य वाले कहलाते हैं। और बड़े भाग्य वालों ने ही उस प्रभु को जपा है, उसका स्मरण किया है, उससे रिम किया है कि हे नानक, जो प्रभु के नाम में मगन रहता है वे सुख पाता है। संगत जी, जो मन गुरबानी द्वारा परमात्मा से जुड़ता है, उनके मन में सुख बढ़ता रहता है।
क्योंकि मन टिकता जाता है। मन को रब का हुक्म समझ में आने लग जाता है। संगत जी, यहीं पर 20वीं अष्टपदी का दूसरा पद समाप्त होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।